हेलो ट्रेडर्स। अभी हम बात करने वाले बायोफिल केमिकल ए पर्टिकुलर काउंटर की, जिसमें काफ़ी लोग अटके पड़े हैं। ऑपरेटर गेम था और इसमें सब धोए गए रिटेल इन्वेस्टर। और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे बहुत ऊपर के पोजीशन पे अटक चुके हैं। ये देखो, अभी लोअर सर्किट लगा हुआ है ये शेयर को। बीच में सर्किट खुला था, अपर भी लग गया, पर बाद में फिर से इसको लोअर सर्किट लगा है। इसमें अभी देखा जाए वैसे तो ये कंपनी इतनी भी बड़ी नहीं है जितना इसका शेयर प्राइस बढ़ गया था। ठीक है, अभी लॉन्ग चार्ट पे देखते हैं तो लॉन्ग चार्ट पे देखो, 20-25 रुपए से स्टार्ट जो कंपनी हुई थी जुलाई में, वो जाके पहुंची 350-60 के आसपास। 360 के आसपास वो कंपनी जाके पहुंच गई। इसमें लोगों ने रिटर्न्स तो बहुत कमाए, पर मेरे हिसाब से ये कंपनी इतनी बड़ी नहीं है कि इसमें सबने इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें वही लोग इन्वेस्ट करो जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, रिस्क लेना है, वो इसमें एंट्री करो। अगर कंपनी का फंडामेंटल देखा जाए तो फंडामेंटली 195 करोड़ की सिर्फ कंपनी है, माइक्रो कैप भी बोल सकते इसको। और इसका पी, प्राइस टू अर्निंग रेशो भी 128 है। और ये कंपनी मेनली काम क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मुलेशन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्टेबल्स, आई ड्रॉप्स एंड ड्राई सिरप, ये कंपनी बनाती है। अच्छी बात एक है, कर्जा कम किया और डेट फ्री हो गई कंपनी, पे कोई कर्जा है नहीं अभी फिलहाल। बुरी बात है, हाई डेबिटर्स 365.25 डेज। अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम है 0.92 करोड़ का इसका अदर इनकम है। और अगर ये देखा जाए, पी कंपैरिजन किया जाए ना कंपनी का, तो देख सकते हो आप पी रेशो देखो, मेडिकैम बायोटेक से लेके सबका 50 के आसपास है। और ये बायोफिल का प्राइस 119 है अभी, और उसका पी रेशो 127 है। ये मिसमैच है, बहुत ज़्यादा मिसमैच है ये। मार्केट कैप भी छोटा है, अभी 15,220 करोड़ मार्केट कैप रहने वाले कंपनी का पी सिर्फ 27 का है, अजंता फार्मा का। और 195 करोड़ की कंपनी का है 127 का। ये मिसमैच कर रहा है सब चीज़ें। प्रॉफिट का भी, प्रॉफिट के बारे में देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देख सकते हो, दिसंबर क्वार्टर 19 में 26.26 करोड़ था, तो अभी सितंबर क्वार्टर में 0.91 करोड़। अभी इसका रिजल्ट आएगा, अभी रिजल्ट आया नहीं है। रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि इसमें क्या हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा देखो, मार्च 19 में 1.02 करोड़ था, मार्च 20 में 1.82 करोड़ है। थोड़ा सा इसमें बूस्ट मिला है, इंक्रीज हुआ है इनका प्रॉफिट। बैलेंस शीट देख सकते हो आप। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर ने उनका हिस्सा 2018 से इक्वल रखा है, 46.82 ही रखा है। और एफ तो इसमें एंट्री किया नहीं अभी तक, पर जो घरेलू इन्वेस्टर के पास 0.54% है। एक्चुअली उन्होंने हिस्सा कम किया है, 0.66% था जो सितंबर में 0.54 किया, दिसंबर में भी 0.54 ही रखा है। और पब्लिक के पास 52% है, अभी प्रमोटर से ज़्यादा माल इनका पब्लिक के पास है। ये कंपनी धोखा बहुत ज़्यादा दे सकती है। अगर मुझे इसमें एंट्री लेनी हो तो मैं कहाँ पे ले सकता हूँ या मैं कहाँ पे लूँगा? तो ये देखिए, ये जो एक अल्टीमेट सपोर्ट मुझे दिख रहा है, इसमें मैं एंट्री लूँगा। मतलब ये लेवल पे अगर मिलती है मुझे कंपनी, ये 91.98 के आसपास अगर मिलती है, तो मैं 100% इसमें एक एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। ये एक सपोर्ट है इसका। फिर अगला सपोर्ट ये रहेगा 62 और फिर 29। ये 3 सपोर्ट है। यहाँ से भी ये कंपनी नीचे ही गिरेगी अभी मेरे हिसाब से। ये अभी गिरते गिरते 91 तक आएगी। 91 को एक हॉल्ट ले सकती है, 91 से 100 ये लेवल पे एक हॉल्ट ले सकती है कंपनी। 91 से 97 ये लेवल पे हॉल्ट करेगी। शायद यहाँ से सर्किट भी खुल जाए, अगर खुल गया तो
अच्छी बात है, जो लोग लटके पड़े वो निकल जाएंगे। ये ओवरऑल लेवल्स मेरे हिसाब से यहाँ यहाँ कंपनी आके रुक सकती है। एक बार आप लेवल नोट कर लीजिए, अगर आप इन्वेस्टेड है तो ये लेवल्स आपको नोट करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लेवल तोड़ते हैं तो फिर आपका पैसा डूबने के चांसेस उसमें 100 से 200% है। आपका पैसा इसमें डूब सकता है। और अगर आपको इसको और डिटेल में देखना है यार, और डिटेल में समझना है कि ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है, तो मेनली ये बायोफिल कंपनी है, मध्य प्रदेश एमपी का इंदौर स्टेट की ये कंपनी है। इंदौर में, इंदौर सिटी में ये कंपनी है बायोफिल केमिकल। और अगर इसकी वेबसाइट पे अगर मैं आपको लेके जाता हूँ, ये देखो इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। ये प्रोडक्ट्स में बेसिक ड्रग एंड केमिकल, और ये जो प्लास्टिक डिपर और कैप्स रहती है ये कंपनी बनाती है। बेसिक ड्रग में वही होगा, आई ड्रॉप्स हो गई या वो जो चीज़ें थी वो हो गए। और इसमें ये प्लास्टिक ड्रिपर्स भी बनाती है। इन्वेस्टिंग पैटर्न दिया है, कॉन्टैक्ट अबाउट बायोफिल केमिकल लिमिटेड, और कंपनी प्रमोटेड बाय ड्रीम्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर फाउंडेशन। श्री रमेश शाह है इनके, 1985 में कंपनी इन्होंने स्टार्ट की थी। देखो ये क्या बात कर रहे हैं, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज बीन कंटिन्यूसली एंगेज इन अपब्रिंगिंग फंड्स, प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और स्मूथिंग फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। मतलब ये कंपनी कंटिन्यूसली कहाँ से उनको फंड्स आ सके, या प्रॉपर उनको मैन पावर जो रहती है वो कंपनी चलने के लिए स्मूथली उसका पूरा वर्किंग चले, इसके लिए ये कंपनी हमेशा प्रयास करती है कि ये कंपनी चलती रहे। और द कंपनी कमिटेड इज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ एंड शेयर होल्डर सेटिस्फैक्शन। कंपनी कमिटेड है कि इसके जो भी शेयर होल्डर्स है उनको सस्टेनेबल ग्रोथ मिले, ताकि उनकी कंपनी भी बढ़े और उनके जो शेयर्स है उनकी प्राइस भी बढ़े। इस हिसाब से कंपनी फिलहाल काम कर रही है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है ये कंपनी का मेरे हिसाब से। ये जो लेवल है 75 91 के आसपास शायद मैं इसमें एंट्री लूँ, शायद बोल रहा हूँ, मैं अभी फिक्स नहीं हूँ। पर अगर ये ही शेयर मुझे 29 के आसपास मिलता है तो मैं इसमें एंट्री ज़रूर करूँगा, क्योंकि फार्मा कंपनी है और फार्मा जिस हिसाब से चल रहा है मुझे नहीं लगता है ये कंपनी लॉन्ग टर्म में लॉस देगी। लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी कंपनी है ये लेवल्स आपने आई होप कहीं पे नोट कर लिए होंगे। ये एक सपोर्ट, ये एक सपोर्ट, और अगला सपोर्ट ये रहेगा। ये मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विंस है कि ये लेवल से कंपनी शायद अप ट्रेंड जा सकती है। यहाँ से यहाँ आने के बाद एक थोड़ा अपमूविज्म हो सकता है ये कंपनी का, पर देखते हैं। मैं आपको अपडेट करूँगा इसके बारे में, अगर कंपनी में ऐसा कुछ भी न्यूज़ आता है या कुछ ऐसा होता है तो। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये रहा ओवरऑल एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड, टेक केयर।